अरे नफीसा बेगम, मैंने माना तुम्हारे बेटे में 1000 खूबियां हैं, लेकिन आजकल मुलाजमत काबिलियत और सलाहियत पे नहीं मिलती, सिर्फ उसको मिलती है जो सामने वाले की मुट्ठी गर्म कर सके। अगर मुलाजमत हासिल करनी हो तो जेब में 2-3 लाख रुपए होने चाहिए, फिर एप्लीकेशन देनी चाहिए। क्या समझे? जी सर, मैं समझ गया। अगर जेब में रकम ना हो तो इंसान को गले में फंदा डाल कर लटक जाना चाहिए। तो फिर आप एक काम कीजिए, ये ट्रेनिंग वेनिंग सब छोड़िए और शादी करके अपना घर संभालिए। देखो नबील, मैं ट्रेनिंग इसलिए कर रही हूँ कि मैं ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद नौकरी कर सकूँ, अपने घर वालों की खिदमत करूँ। हाँ माँ, मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन जो तीसरी गली में लड़का रहता है ना महमूद, वो उसको 2 लड़कों ने गोली मार दी और मोबाइल छीन कर भाग गए। यार मैं सोच रहा था उसे अपने पास नौकरी पर रख लें। मुझे नहीं लगता कि अपने साथ चल सके। देखो भाई, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और मेरी बात गौर से सुनो, मैंने उससे वादा किया है। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल यार मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुझे ये रखने की क्या जरूरत है? प्यारे, जब ये दौलत आती है ना तो 7-10 खतरात भी लेकर आती है। बस बस बस, आगे घर है। अल्लाह हाफिज। ठीक है? चलो नाज, हाँ ये मोबाइल रख लो, कोई बात करनी हो तो जरूरत पड़ सकती है। लेकिन नबील, मैं घर में क्या बहाना बनाऊंगी कि ये मोबाइल कहाँ से आया, किसने दिया? नाज, एक बात बोलो, तुम बहुत ही डरपोक और बुज़दिल लड़की हो ईमान से। अच्छा देखो, मैं घर वालों के कान में ये बात डाल दूँ ना कि तुमने मुझे अपॉइंट कर लिया है, फिर मैं ये ले लूँगी। प्लीज़ अभी तुम ये रख लो अपने पास। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। क्या हो गया? क्या बंद कर रहे हो इसको? क्या कर रहे हो यार? भाई क्या हो गया? क्या हो गया? चलो अरे कहाँ जा रहे हो? कर लाओ माँ, आज खाना मैं बना लेती हूँ। बिल्कुल बना लो, लेकिन बेटा तुम ना सबसे पहले अपने अब्बा के लिए जुशांदा बना देना, ठीक है? तुम्हें आजकल आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? अम्मा एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अम्मा, मेरे सर है ना, वो मुझे इंस्टीट्यूट की निगरानी का कह रहे थे। लेकिन तुम तो उस दिन कह रही थी कि वो तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाने को कह रहे हैं। अरे अम्मा, असिस्टेंट का मतलब है मदद करना, और अम्मा सर कह रहे थे कि मैं इतना काम सीख गई हूँ कि मैं मतलब इंस्टीट्यूट संभाल सकती हूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अम्मा मैं उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटा देखो, ये नौकरी का मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ? तुम अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हो, मैं क्या कहूँ? अरे अम्मा, अब देखे ना, ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुझे वैसे भी जॉब हासिल करने के लिए इधर उधर तो फिरना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार अपने अब्बू से जरूर पूछ लेना। जी बेहतर। और जुशाला? जी।
वालेकुम सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? वो आज थोड़ा थक गया हूँ आपा। देखो, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज टेंशन ना लें। थके हुए इंसान के चेहरे के ये असरात नहीं होते। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ओह नो आपा, आप खामखा टेंशन ले रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो। कहीं तुमने वो मेहमान और जगह की तंगी वाली बात को सीरियस तो नहीं ले लिया? ओह नो आपा, बखुदा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद इस बात का एहसास है कि मेरी यहाँ मौजूदगी आप लोगों के लिए कितनी तंगी का बायस बनती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं भी अपना घर बसा लूँ। क्या वाकई? कौन है वो जिसने तुम्हारी सोच बदल दी, तुम्हें अपनी तरफ माइल कर लिया? बताओ ना। आपा वो उसकी एक तस्वीर थी मेरे पास, मैं आपको दिखाना भी चाहता था, लेकिन पता नहीं कहाँ खो गई। चलो कोई बात नहीं, दूसरी मांग लेना, मगर अब उदास तो ना हो। चलो चलो अंदर। चाय पियोगे? ले आओ। ये तुम क्या कोई मरहम लगा रहे हो? अरे नफीसा, देखो भला, इंसान और मशीन में क्या फर्क है? मशीन में जैसे तेल और ग्रीस डालते रहो तो वो रवां दवां रहती है, यही हाल इंसान का है। आजकल तो जिंदगी दवाओं पे चल रही है। ये जीना भी कोई जीना है अमजद के अब्बा? हर वक्त मौत का धड़का लगा रहता है, पता नहीं कब कहाँ बम धमाका हो जाए, किधर से कोई गोली आए और काम तमाम कर दे। सच पूछो ना तो जीने को दिल ही नहीं करता है। अरे इंसान के बस में है क्या? जो दाना पानी किस्मत में लिखा है वो तो पूरा करना है ना, चाहे सुख चैन से या तड़प तड़प के। बरसों से सुन रहे हैं कि इनकलाब आ रहा है। अरे इनकलाब है कि आके ही नहीं चुकता है। अरे और क्या आएगा इनकलाब? ये चोरी चकारी डकैतियां, ये कत्ल गारत, बस एक खाना जंगी रहती है। और क्या होता है इनकलाब? क्या ये इनकलाब है? इसको इनकलाब कहते हैं अमजद के अब्बा? अरे ऐसा इनकलाब तो मौत लाता है, मौत। गरीब को तो ऐसे इनकलाब का इंतजार है जिससे भूखे को सुख का निवाला और मुसीबत ज़दा की प्यास बुझे। खाना लेकर आऊं आपके लिए? नहीं बेटे, रहने दो, अमजद को आने दो, फिक्र हो रही है, खाना खाया नहीं जाएगा। बहुत देर कर दी आज उसने। आज पहला दिन है, नहीं कैसा काम मिला होगा। अरे अम्मा, 2-4 दिन की तो बात है, मैं मोबाइल ले लूंगी, फिर आपस में हम लोगों को राब्ता करने में आसानी होगी। अरे एक तो ये मोबाइल होता है ना, मुझे इससे बड़ा खौफ आता है। आए दिन सुनती रहती हूँ कि मोबाइल छीन कर गोली मार दी। अम्मा, जो लोग मोबाइल की नुमाइश करते हैं ना, उन्हीं को नुकसान होता है। लो, वो आ गया तुम्हारा भाई, दरवाजा खोलो। कितनी देर कर दी आने में? अम्मा अब्बा काफी देर से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम।
आपने आज बहुत देर लगा दी। अब्बा वो एक मोबाइल फ़ोन की शॉप पर मुलाजमत मिली है और आपको तो पता ही है कि शॉप बंद होने की सूरत में ही मुझे छुट्टी मिला करेगी। चलो बेटा, ये तो मजबूरी है ना, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर तो आप जल्दी से मोबाइल भी ले लेंगे। अरे पगली, लेना क्या है, मैं ले आया हूँ। सच्ची? ये लो, वाह! कॉल करके देख लो, खिलौना नहीं है। मैं अपनी कुली को फोन कर लूं? हाँ। चलो, इसको तो खिलौना मिल गया। अरे खिलौना नहीं, फजूल का खर्चा बढ़ गया है घर में। अरे अम्मा, अभी तो इब्तिदा हुई है, अल्लाह मालिक है। और हाँ, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, उसे संभाल कर रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा तुम खाना निकालो। बेटा मुंह हाथ तो धो लो। जी। ये मोबाइल रख लो, कोई बात करनी हो तो जरूरत पड़ सकती है। अच्छा देखो, मैं घर वालों के काम में ये बात डाल दूं ना कि तुमने मुझे अपॉइंट कर लिया है, फिर मैं ये ले लूंगी। प्लीज अभी तुम ये रख लो अपने पास। अरे क्या हो गया? क्या बंद कर रहे हो इसको? क्या कर रहे हो यार? भाई क्या हो गया? क्या हो गया? चलो अरे कहाँ जा रहे? नाजिया, काश तुमने मोबाइल कबूल कर लिया होता। ये किसका हो सकता है? हेलो। हेलो जी, कौन? बूझो तो जाने। नाज। अच्छा ये बताओ, ये तुम किसके फोन से बात कर रही हो मुझसे? अरे बाबा, मैं अपने भाई के मोबाइल से बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा नाज, जैसे ही तुम बात खत्म कर लो, मेरा नंबर प्लीज डिलीट कर देना, ठीक है? अच्छा बाबा, अच्छा ये बताओ कि जनाब क्या कर रहे थे? अजी मैंने क्या करना है, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। नींद नहीं आ रही थी, अब तुमसे बात हो गई तो नींद भी आ जाएगी। अच्छा तो फिर अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद करके सो जाओ। शब्बा खैर। हेलो हेलो, फी अमानुल्लाह। अरे तुम अभी तक सोए नहीं, जाग रहे हो? नफीसा बेगम, बस नींद नहीं आ रही। शकील अहमद, इतने अरसे तक भाग कर दफ्तरों के धक्के खाने के बाद आखिर हमारे बेटे को नौकरी मिल गई 6,000 रुपये महीने पर। 6,000 रुपए महीने की नौकरी? अरे नफीसा बेगम, क्या हासिल हुआ हमें तालीम पर इतना खर्च करके? अरे इससे बेहतर था किसी मैकेनिक के पास बचपन में ही उसे बिठा देता, तो आज वो 300-400 रुपए रोज कमा कर लाता। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कम से कम कुछ तो आंसू पूछेंगे ना। और अगर जाती मकान ना बनाया होता ना, हम पता नहीं कहाँ रुल रहे होते। अरे मैंने क्या बनाया है वो? ये तो सब तुम्हारी सलीका शारी और कफायत शारी का नतीजा है। बुजुर्ग कहते हैं ना कि औरत के दम से घर बनता है। अच्छा अब ज्यादा बोलो मत, तुम्हारी सांस फूल जाएगी। कितनी ठंड हो रही है बाहर। अरे इस बीमारी ने तो मार ही डाला। अरे नफीसा बेगम, दिल में हसरत थी
बच्चों की खुशियां देखने की, बेटे का सेहरा देखने की हसरत, बेटी की डोली उठने की तमन्ना, लेकिन लगता है ये सारी हसरतें, सारी तमन्नाएं खबर में साथ लेकर चला जाऊंगा। शकील अहमद, ऐसी बातें करके मुझे क्यों रुलाते हो तुम? मत किया करो ऐसी बातें, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो खड़े हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलो। पंप कहाँ है मेरा? पंप कहाँ है? हाँ, पंप अंदर रखा है। चलो। वाह लड़के, क्या हाल है तुम्हारे? कहाँ है भाई सलीम? का है कह दो, आ जाएगा घंटे आधे घंटे में। घंटे आधे घंटे वेट कौन करेगा? ये हालात का पता है ना, जल्दी कर जल्दी। तू एक काम कर, सेट इसको दे दे, बाकी सलीम से मैं बात कर लूंगा। चलो ठीक है, ये लो, ये रखो, और हाँ संभाल के, महंगा सेट है। और बाकी सलीम ने तेरे को हमारे बारे में तो बता ही दिया होगा। वो भाई मुझे मालूम नहीं था, तो कल वाली बात का ख्याल ना करना। हाँ सॉरी। चलो खैर है, रात गई बात गई यार, ख्याल करे करो। चल भाई। आसिया की तस्वीर इस मोबाइल में क्या कर रही है? ये मोबाइल है किसका? वो अभी दूर नहीं गए भाई, ना दुकान का ख्याल रखना भी आया, ठीक है? क्या हो गया भाई? मोबाइल किसका है? ये लेते टाइम नाम पता मोहल्ला पूछना पड़ता है क्या? चल अपना काम कर। और तूने क्या इसमें अपनी कोई छमिया अम्मी का फोटो देख लिया है? या क्या है? छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ। मैं तेरे को तो खत्म ही करूंगा, मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे को हेलो। हाँ क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं हाँ मैं आ रहा हूँ। आ गया मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। और क्या क्या लेके आए? देखा तुमने, मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि बाजार से खुद सौदा लेके आने लगा है। अच्छा, इसको तो अंदर भेजो। देख नहीं रही कितनी कड़क धूप हो रही है, रंग जलाओगी इसका? जा बेटा जा अंदर जा, चल। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि आज ये बड़ा हो रहा है और कल सयाना हो जाएगा, तो फिर इसे भी एक अलग कमरे की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब है आपका? क्यों, मैंने कोई गलत कहा? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। और उस नबील मियाँ को अब तो उसकी अच्छी आमदनी हो गई है, उसे चाहिए कि 2 कमरे का मकान किराए पे लेके अच्छे तरीके से रह सकता है। कमाता खुद है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आधे घर का खर्चा आपका उठाता है। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ? इससे पहले मैंने कभी कुछ कहा? सारे अखराजात तो जब से ही पूरे हो रहे हैं, जब से वो पढ़ रहा था। 10 सालों से तो इस घर का खर्चा हम ही लोग उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है? और अब तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, उसे तो खुद सोचना चाहिए। और ऊपर से मेहमान आ रहे हैं, वैसे ही ये घर इतना छोटा पड़ रहा है। ठीक है, वो आता है तो मैं उससे
बात करके देखती हूँ। पता नहीं कब से बात कर रही हो तुम मुझसे। बात करके देखती हूँ। आप इनका बीपी चेक करें। क्या हुआ? क्या क्या करना है आप? क्या कर रहे हैं? क्या अमजद, ये क्या हुआ तुझे? वो मैं बाइक से स्लिप हो गया था। ये अल्लाह खैर, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ सर? इन्हें एस्थमा का बहुत शदीद अटैक हुआ है। इनकी हालत बहुत खराब है। मैं इनके एक्सरे और टेस्ट की रिपोर्टों के बाद ही कोई हतमी फैसला कर सकूंगा। प्लीज तो ट्रीटमेंट करें ना सर आप। यस श्योर। आप 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करा दें ताकि मैं इन्हें यहाँ एडमिट करूं। 50,000? 50,000? क्योंकि अस्थमा के अटैक की वजह से इनके दिल की हालत बहुत खराब है। सर मेरे हाथ में तो सर कैसे मुमकिन है कि अभी आप मुझे कोई मेडिसिन लिख दें और हम अभी इनको घर ले जाएं और कल हम इनको दोबारा एडमिट कर दें सर, प्लीज। देखिए ऐसा हो सकता है लेकिन पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अम्मा मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, आप अब्बा को घर ले जाएं, मैं पैसों का कुछ करता हूँ। देखिए इनकी हालत बहुत खराब है। इनको मसनूई सांस देने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, वरना इनकी सांस रुक जाएगी। अम्मा तुम फिक्र मत करो। मैं भी किसी दोस्त के पास जाता हूँ, उससे हेल्प मांगता हूँ, वो जरूर मेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। सर प्लीज सर, आप मेरी कुछ मदद करें सर, मैं कुछ पैसों का करता हूँ। देखिए आप जाएं लेकिन आपके पास वक्त बहुत कम है। ठीक है सर, मैं आता हूँ सर। आपने इनका बीपी चेक किया? इनकी फाइल बनाए और मेरे पास ऑफिस में लेके आए। नाजिया देखो, संभालो अपने आप को। इस तरह रोने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। अम्मा का फोन आया था, वो बता रही कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आईसीयू लेके जा रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह रहम करेगा। देखो हौसला रखो। चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, आ जाओ। हाँ हॉस्पिटल? देखो नाजिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। चलो देर ना करो, चलो। भाई साहब हेलो, मुझे लिफ्ट चाहिए। भाईजान हेलो, मेरी बात सुनिए भाईजान मुझे लिफ्ट चाहिए। वो मुझे दोस्त से मिलना है, मुझे सिर्फ 50। खोल इसको, नीचे कर इसको। जानता नहीं था।
आ रहा है इधर। क्या है मेरा यार, तो ये भी था मगर ये एहसान फरामोश निकला। मेरी खलूस, मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया तूने। छोड़ इसको। अगर इसमें जरा से भी इंसानियत होगी ना तो जिस थाली में खाएगा उसमें छेद नहीं करेगा। लो इसको। फेंक क्या उसको। अब्बा रोते मुझ पर, मैं अपने बाप की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। अब्बा मुझे माफ कर दो। अमजद, अमजद क्या हो गया मेरे बच्चे तुझे? क्या हो गया? मैं किसी काबिल नहीं हूँ, अपने बाप को नहीं बचा सका हुआ है। अरे बेटा, तेरे अब्बा को कुछ भी नहीं हुआ। तेरे अब्बा तो बिल्कुल खैरियत से। वो जो बराबर के बेड पे जो बाबा थे ना, वो अल्लाह को प्यारे हो गए बेटा। तेरे बाबा जिंदा है, देख देख खैरियत से वो बिल्कुल। भाई, अब्बा की तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। आप घबराएं मत। डॉक्टर साहब ने अब्बा को अभी आराम के लिए कहा है। खालाजान, ये अंकल की दवाएं। ओह गुड। आप लोग प्लीज़ बाहर बैठें और परेशान ना हो। 2 घंटे बाद इंशाल्लाह इनकी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग बाहर बैठें। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से बाहर आ जाते हैं। आ जाइए। वो बेटा, ये नबील हैं, नाजिया के सर। आज अस्पताल में 50,000 रुपये इन्होंने जमा करवाए हैं। और ये जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं ना, वो भी इन्होंने ला के दी है। नबील, ये मेरा बेटा है अमजद। हेलो, नाइस टू मीट यू।
बेटा आज इन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और आज मुझे ये एहसास हुआ है कि असल रिश्तेदार वही होता है जो इंसानियत के रिश्ते का लिहाज करता है। इन्होंने जो हम पे एहसान किया है ना बेटा, उसका तो बदला हम उतार ही नहीं सकते। अरे खालाजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अंकल को शिफा मिल जाए, बस कुदरत की तरफ से यही एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। रुको। तुम इस तरह नहीं चल सकते।